केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल, हरि बोल हरि बोल हरि हरि बोल। केशव माधव गोविंद बोल, केशव माधव गोविंद बोल। सभी पुण्य आत्मा पूरी एकाग्रता के साथ एक एक शब्द को हृदयंगम करने का प्रयत्न कीजिएगा। हमने कहा परम शांति तत्काल अनुभव न होने के कारण जो वस्तु अपने आप में है उसको अपने आप में ना ढूंढकर, यानी नित्य प्राप्त परमात्मा आपके अंदर है उसे ना ढूंढकर, यानी आपके अंदर झूठा भगवान बाहर सच्चा भगवान। देखो कैसा कमाल है। इसका मतलब या तो भगवान झूठ बोल रहे हैं या गुरु झूठ बोल रहे हैं। हमारा ज्ञान यानी अंदर नित्य प्राप्त परमात्मा है, उससे नहीं मिलना, हमें भटकना है। आप घूमने जाइए, दर्शन करने जाइए, लेकिन बिना परमात्मा के नहीं जा सकते। परम शांति प्राणी मात्र में स्वतः सिद्ध है, परंतु मनुष्य परम शांति स्वरूप, ध्यान से सुनिएगा, हम कौन है? परम शांति स्वरूप। हम शांति स्वरूप हैं। आत्मा परमात्मा से विमुख हो जाती है। मंदिर से बाहर निकले, क्या हुआ? क्या हुआ? दुख आ गया। आप सोच के देखो, विमुख होते ही ये शरीर में रहकर माया में ममता मोह आसक्ति करने वाला, लिख के रखो, सब विमुख है भगवान से। क्योंकि आत्मज्ञान नहीं है, तत्व ज्ञान नहीं है। अगर तत्व ज्ञान हो जाए तो सन्मुख हो जाए। इसी को कहते हैं सन्मुखता, इसी को कहते हैं आनंद की प्राप्ति, इसी को कहते हैं परम शांति की प्राप्ति। परम शांति स्वरूप परमात्मा से विमुख हो जाता है और संसारी वस्तुओं में, संसारी संबंधों में शांति ढूंढता है। इसलिए अनेक जन्मों तक शांति की खोज में भटकते रहने पर भी, अनेक जन्मों तक, ध्यान से सुनो, शांति की खोज में भटकते रहने पर भी उसे शांति नहीं मिलती, नहीं मिलती। उत्पत्ति, विनाशशील शरीर, संसार और संसार की वस्तुएं, तीनों चीज लिख लो। उत्पत्ति और विनाशशील शरीर का जन्म हुआ, मृत्यु होगी। संसार की उत्पत्ति हुई है, विनाश होगा। और संसार का सारा सामान उत्पत्ति विनाशील है। अब जो व्यक्ति इनमें शांति ढूंढेगा उसे शांति कैसे मिलेगी?
तत्व ज्ञान अनुभव होने पर, भगवान जोर दे के कह रहे हैं, तत्व ज्ञान अनुभव होने पर जब दुख रूपी संसार से, क्या कहा, दुख रूपी संसार से, कमाल है, हमारे घर में तो इतना सुख है, पूछो, आप बात कर रहे हो लैट्रिन तक में एसी चलते हैं, वहां भी नौकर बाहर खड़ा रहता है टावल लेकर के, बाबूजी हाथ पूछिए, इसे सुख समझते हो, सुविधा को सुख मानते हो। अब सारा संसार सुविधा और सुख में अंतर ही नहीं जानता। देखो कितनी कमाल की चीज है, हमने सुविधाओं को सुख मान लिया क्योंकि अपने को शरीर मान लिया। ये शरीर की सुविधाएं हैं, ये सुख नहीं है, ये परम शांति अनुभव कराने वाली चीज नहीं है। इसलिए उत्पत्ति विनाशशील वस्तुओं में शांति मिल ही नहीं सकती। तत्व ज्ञान अनुभव होने पर जब दुख रूपी संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, शरीर में रहते हैं, इससे अपना नाता खत्म हो गया। कैसे हो गया? ये तन विष की फेरनी, हरि अमृत की खान। ये कैसे पता चला? गुरु की कृपा से। ये शरीर मृत्यु का समान है, इसे अपना मानोगे या भगवान को अपना मानोगे, बस एक ही चीज है। आप सोचो, शरीर में राग है तो भगवान से वैराग है, अब भगवान में राग है तो शरीर से वैराग्य है। तत्व ज्ञान अनुभव होने पर जब दुख रूपी संसार से सर्वदा संबंध विच्छेद हो जाता है, तब स्वतः सिद्ध नित्य प्राप्त परमात्मा तत्व का, परम शांति का तत्काल अनुभव हो जाता है। तत्काल क्या मतलब? जैसे जागते ही, ध्यान से सुनो, नींद से जागते ही सारे दुख, सारे सुख, आपने कभी सोचा रात को सोते हुए 4 घंटे 6 घंटे गहरी नींद में, मुझे नहीं पता मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, नहीं पता। ये जागते ही स्त्री जाग गई, पुरुष जाग गए, ब्राह्मण जाग गए, क्षत्रिय जाग गए, अज्ञान जाग गया, ब्रह्म ज्ञान सो गया। आनंद में थे, परमानंद में थे, क्योंकि संसार को भूले हुए थे। जीते जी जागते हुए संसार को विस्मरण में भेज दो, भगवान का स्मरण होने लगेगा। अब हम हाथ से माला फेर रहे हैं, राधे 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 राधे, और मन आंख खोल के इधर उधर भटक रहा है। बेटा आया, बड़ा आया कि छोटा आया, पापा आए कि पति आया, और माला भी चल रही है, राधे राधे भी बोल रहे हैं। आप किसे धोखा दे रहे हो? भगवान को। अब इस श्लोक की मूल बात, आखिरी बात, बहुत ध्यान से सुनिएगा। इस श्लोक के बिल्कुल विपरीत अगला 40वां श्लोक आ रहा है। क्या मतलब? अभी पहले से समाप्त कर लें, जब उसको सुनोगे तब अपने आप में महसूस होगा ये तो सारा हमारे लिए कहा गया है। भगवान ने कहा श्रद्धावान लभन्ते, क्या मतलब? श्रद्धावान लभन्ते, क्या मतलब? श्रद्धावान मनुष्य ज्ञान को प्राप्त होता है।
ज्ञान को कौन प्राप्त होता है? जिसकी अपने गुरु के प्रति श्रद्धा होगी। ज्ञानम, उसी को लाभ होगा। क्या कहते हैं भगवान? श्रद्धा और विश्वास लिख लो डायरी में, और रोज पूछा करो अपने आप से, मेरी श्रद्धा किसके प्रति है, विश्वास किसके प्रति है? अपने मरने वाले शरीर के प्रति तो समझ लो झूठी श्रद्धा है, झूठा विश्वास है। अपने शरीर से लो पहले। अगर अपने शरीर से श्रद्धा है तो परिवार में श्रद्धा रहेगी, संसार में श्रद्धा रहेगी, स्वार्थ में श्रद्धा रहेगी। इसलिए हमारा श्रद्धा और विश्वास वहाँ हो गया जहाँ हमारा कोई अपना नहीं है, और जहाँ नित्य परमात्मा बैठे हुए हैं वहाँ हमारी श्रद्धा और विश्वास नहीं है। तो इसलिए कहा श्रद्धा और विश्वास और विवेक की आवश्यकता सभी साधकों के लिए है। ये लिख लो अपनी डायरी में, समझ लो जब तक हमें गुरु की प्राप्ति हुई नहीं, जब तक हमारा 100% श्रद्धा और विश्वास 100% गुरु में नहीं हुआ तो गुरु नहीं मिले हैं। क्यों? हमारा विवेक नहीं जागा हमारे पास। कब नहीं जागा? क्योंकि श्रद्धा विश्वास नहीं था हमारे पास, हम बुद्धि लगाते रहे। हाँ, वो वाले गुरुजी भी यही कह रहे थे, ये वाले गुरुजी हमने टीवी में सुन रहे थे, वो टीवी वाले कुछ और ही बोल रहे थे, हम किताब पढ़ रहे थे वहाँ कुछ और लिखा हुआ था। अब आप और हम की तरह प्रभु बना सकते हैं प्रभु, एकलव्य। हाँ बिल्कुल बन सकते हैं मेरे भाई, 100% बना सकते हो। दिमाग में तो बैठाएं। बिल्कुल बिल्कुल मेरे भाई, धन्य हो। एकलव्य तो आप सोच के देखो, वो काम कर गया जो बाकी नहीं कर सके। बस अंदर से प्रेम जागना चाहिए, अंदर से समर्पण, मुख से बोलने से नहीं। और देखो कमाल की चीज, ये गुरु जानता है हमारा अपना, हमारे अपने चित्त को, हमारा अपने शिष्य को गुरु जानता है ना। गुरु बोलेगा गुरु उंगे गुरु बावरे, गुरु बोलेगा नहीं। ऐसे ही शिष्य भी एक लव्य बन करके पूर्ण साधना करता है। तो श्रद्धा और विश्वास से विवेक जागता है। इसकी आवश्यकता सभी साधकों के लिए। कर्म योग और ज्ञान योग में विवेक की मुख्यता है, और भक्ति योग में श्रद्धा विश्वास की मुख्यता है। आरंभ में तत्व ज्ञान है, ऐसी श्रद्धा होगी, और तभी साधक उसकी प्राप्ति के लिए साधन करेगा। अब देखिएगा, किसी ने ये भी प्रश्न किया कि कर्म योगी कहाँ जाते हैं और ज्ञान योगी कहाँ जाते हैं और भक्त योगी कहाँ जाते हैं। बता देता हूँ। कर्म योगी मुक्त हो जाते हैं, संसार के आवागमन से बच जाते हैं, और ज्ञानी मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, और भक्त भगवान के लोक में जाते हैं। संसार में तीनों ही नहीं आते, माया के 84 लाख योनियों में तीनों निकल जाते हैं। लेकिन अब ये हमारा अपना डिसीजन है, हम मुक्त होना चाहते हैं, हम मोक्ष पाना चाहते हैं, या हम भगवान का लोक पाना चाहते हैं। तीनों मार्ग भगवान ने गीता में बताए हैं। हे पुण्य आत्माओं, कर्म योग, ज्ञान योग, विवेक की मुख्यता है, और भक्ति योग में पूर्ण श्रद्धा और विश्वास। आरंभ में तत्व ज्ञान है, आरंभ में ऐसी श्रद्धा होगी तभी साधक
उसकी प्राप्ति की साधना करेगा। मैं अपने शब्दों को इस श्लोक से हटाना चाहूँगा और आपसे निवेदन करना चाहूँगा, किसी भक्त के मन में कोई प्रश्न हो, श्रद्धा के प्रति, कर्म योग के प्रति, तत्व ज्ञान के प्रति, श्रद्धा विश्वास के प्रति, परम शांति के प्रति, सब अधिकारी हैं पूछने के। क्योंकि मेरा इसलिए बोल रहा हूँ, अगला जो श्लोक आएगा वो आप और हम लोगों के लिए भगवान ब्रह्मास्त्र चलाने वाले हैं 40वें श्लोक में। इसलिए जब तक आपके और हमारे मन में पक्का संकल्प नहीं होगा, भटकाव रहेगा। अभी नरेंद्र भाई ने कितनी बड़ी बात कही, एकलव्य, आप सोच के देखो। कहाँ के गुरु ने अंगूठा मांगा, हम तो मन नहीं दे पाते, हम तो बुद्धि नहीं दे पाते। उसने 1 सेकंड। इसलिए परमात्मा तत्व की प्राप्ति जो चाहता है, ध्यान से सुनिएगा, जो परमात्मा तत्व की प्राप्ति चाहता है उसके लिए ये बहुत आवश्यक है। कितनी सुंदर चीज मिले, कितनी सुंदर चीज मिले, कितनी अनुकूलता आवे, कितनी प्रतिकूलता आवे, उन दोनों में जो सुखी और दुखी नहीं होता वो परमात्मा को प्राप्त करता है। और जो पल में तोला पल में मासा, अभी सुखी अभी दुखी, वो संसार में आता जाता है, अर्थात जन्मता मरता है। इसलिए हमारा संसार में, परिवार में अपमान होता है, हम बड़े दुखी हो जाते हैं। अपमान टिकने वाला है क्या? सोच के देखो। आपका सम्मान होता है, आप राजी हो जाते हो, तो सम्मान टिकने वाला है। आज करवा चौथ है, पत्नी ने हार पहना दिया आपको, तो सारी जिंदगी हार पहने रहोगे क्या? वो टिकने वाला है? सोच के देखो। जो सम्मान टिकने वाला है क्या? ना अपमान टिकने वाला है, ना सम्मान टिकने वाला है। आप तो रहने वाले हैं, रहने वाला आने जाने वाले सुख की दुखी हो जाता है, आने वाले सुख से सुखी और जाने वाले दुख से दुखी हो जाता है। वो व्यक्ति अभी जागा नहीं है। अष्टावक्र जी कहते हैं, जब व्यक्ति अपनी पूर्णता को बाहर की वस्तुओं में, अपनी पूर्णता को यानी अपने प्रेम को, आत्मा के सुख को संसार में, संसार की वस्तुओं में खोजता है, तब अपेक्षा और अशांति पैदा होती है। नतीजा ठन-ठन गोपाल मिलता है। और आत्म स्वरूप में स्थित होने पर, आत्म स्वरूप में तत्व ज्ञान होने पर भारी परिवर्तन भीतर की शांति को प्रभावित नहीं करती। अष्टावक्र जी कहते हैं, अपनी पहचान, हमारी आइडेंटिफिकेशन क्या है? शुद्ध चेतना से जोड़ो, ना कि बदलते हुए शरीर और मन से। ये दृष्टि धीरे धीरे स्थिरता और आंतरिक स्वतंत्रता लाती है। इसीलिए कहा गया, जब आवे संतोष धन, सब धन धुरी समान। निवेदन करना मेरा कार्य है। अच्छा लगे जीवन में उतारिए। अब 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, उसके बाद गीता के 4थे अध्याय के 40वें श्लोक की चर्चा करेंगे।
हरे कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे